हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे जो कि पार्ट नंबर आपका 2 है। और इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जहां पर हम लोगों ने 58 प्रश्नों का टेस्ट लिया था। और पहला पार्ट की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे है। और आपको बता दें, अगर आप लोअर पीसीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो आधुनिक इतिहास है आपका स्पेशल आपका एक बुक होती है। यहाँ से आपका एक पार्ट बनता है जहाँ पर आपके 15 से 20 नंबर की आपकी इतिहास पूछी जाती है आपके पीसीएस में। तो आप लोग आधुनिक इतिहास को अच्छी तरीके से कवर करिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किस गवर्नर जनरल पर? ऑप्शन राइट आपका 59 का हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये किया था ऑप्शन राइट आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधानबद्धता सिविल सेवा, जिसे बोलते हैं सिविल सेवा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोवेंटेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। अर्थात भारत में जो सिविल सेवा आपकी प्रारंभ की थी ये आपके कौन गवर्नर थे? 61 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें भारतीय सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो देखिए, आपके ये ऐसे अंग्रेज गवर्नर हैं जिनकी कब्र आपके भारत में ही स्थित है। और आपके कहाँ पर स्थित है? 62 का ऑप्शन आपका ए, गाजीपुर में है। कहाँ पर है? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1802 की बसीन की संधि, अर्थात जो आपकी बसीन की संधि हुई थी कब हुई थी? आपके 1802 ईस्वी में हुई थी। और हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ साथ जो आपके हस्ताक्षर हुए थे ये किसके साथ हुए थे? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के साथ। अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के साथ आपकी बसीन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, आपको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो कि आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और जो मराठा थे, पहले मराठा पूछ रहा है जिसने स्वीकार किया था। 64 का ऑप्शन राइट आपका ए, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड है और पहला मराठा सरदार था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो किसके काल में किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, बी नंबर लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो पहला शासक कौन था? 66 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो देखिए, वो आपका पेशवा बाजी था, लेकिन यहाँ पर आपका अवध का नवाब। ठीक है, अवध का नवाब यहाँ पर आपका जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये देखिए शासक था। ठीक है, और ये अवध का नवाब था जिसने कि कह सकते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सबसे बड़ी गलती थी कि अवध को विलय कर लेना, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। और इसी कारण आगे चल के 1857 की क्रांति भी हुई थी, क्योंकि मैक्सिमम जो सैनिक थे आपके अवध के ही थे। और इसी कारण से क्या हुआ कि उनके सैनिकों को ही सहायक संधि के लिए स्वीकार किया, इसलिए यहाँ के लोग भड़क गए और 1857 की क्रांति का कुछ अंश यहाँ से भी बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। देखिए, एक ऐसा आपका जो राज्य, उस समय राज्य नहीं चलते थे, रियासत चलती थी, तो उसमें से एक ऐसी रियासत थी जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये नहीं किया था, ऑप्शन राइट आपका जो इंदौर के होलकर राज्य था, इंदौर का होलकर राज्य था, इसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। 67 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, वह कौन है। अर्थात जो अंग्रेज और नेपाल के बीच आपका जो युद्ध हुआ था वो किसके समय हुआ था। 68 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, ये कुशासन का आरोप लगाया था और मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ये आपके कौन थे, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है लगभग यहाँ से आपके जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इनसे क्वेश्चन ना आए, लगभग आता जरूर है। तो सती प्रथा का जो पाबंदी लगाई थी किसने लगाई थी, यहाँ पर 70 का ऑप्शन राइट आपका सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। 71 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, ये ठगों के दमन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, अर्थात जो सिंध पर विजय हुई थी वो अंग्रेजों द्वारा किसके समय में हुई थी। तो यहाँ पर जो आपके अंग्रेज गवर्नर थे उस समय 72 का ऑप्शन आपका ए, लॉर्ड एलनबरो के समय आपका सिंध विजय संपन्न हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। अर्थात अभी हमने बताया था कि अवध का जो विलय हुआ था एक कह सकते हैं बहुत बड़ी साजिश भी थी और बहुत बड़ी गलती भी थी, और ये किस रीति से उसका विलय हुआ था। 73 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कुप्रशासन के कारण हुआ था। ठीक है, कुप्रशासन के तहत इसको ये कह सकते हैं इस रीति के तहत इसको विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था वह कब हुआ था। 74 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात आपकी 1856 में यहाँ पर अवध का विलय हो गया था, और इसी कारण आपकी देखा जाए तो आपका युद्ध भी हुआ था, क्योंकि अवध अगर न इतनी आसानी से होता अर्थात उसको विलय न करते तो इतनी जल्दी आपका कह सकते हैं कि युद्ध ना होता, ये आपका संग्राम ना हो पाता। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, अर्थात जो विलय की नीति की थी ये कौन थे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके हैं डलहौजी, जिन्होंने विलय की नीति चलाई थी, डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। ये आपके जो शासक थे 76 में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अवध के। अभी हमने बताया कि इनको हटाने का जो तरीका था वो कुशासन के आरोप के तहत उनको हटाया गया और इसके बाद उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है ना, तो अवध का यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो आपका कौन था। 77 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात जेम्स आउट्रम। ठीक है, उस समय आपके कौन थे रेजिडेंट ब्रिटिश, तो आपके जेम्स आउट्रम। ठीक है, जेम्स आउट्रम थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो आपके ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। 78 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी के समय आपकी प्रथम कह सकते हैं कि रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था।
ये हुआ था आपका बम्बई और ठाणे के बीच में, ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच में आपकी चली थी। और कितने किलोमीटर, तो आपकी 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है, 34 किलोमीटर आपकी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी। तो भारत में पहली रेलवे लाइन चालू की गई थी आपके 1853 में। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका भी है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये जो कंपनी का नाम था, ये कंपनी का नाम था आपका बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इस कंपनी ने यहाँ पर भारत में कह सकते हैं कि रेल यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट कह आपसे यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, ये किसके समय में हुआ था। ये हुआ था आपके जो ऑप्शन आपके बी डलहौजी के समय हुआ था आपका राज्य विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह जो शुरू किया गया था, ये किया गया था 83 का ऑप्शन आपका बी लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय 83 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। देखिए, जो आपका 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद जितनी भी कह सकते हैं सत्ता थी यहाँ पर, उसकी बागडोर आपकी कंपनी को ना देकर आपके सीधा ब्रिटिश को दे दी गई थी। और आपकी जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, उन्होंने घोषणा पत्र के तहत कंपनी जो थी उसका काम खत्म कर दिया। अब सीधा नेतृत्व, कंपनी के नेतृत्व जो होता था, मतलब कि भारत का नेतृत्व सीधा ब्रिटेन के लोगों से हुआ, मतलब ब्रिटिश से हुआ। और एक पत्र आया इलाहाबाद में और इसे पढ़कर जो सुनाया था किसने, तो 84 का ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर आपके लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि उस समय आपके जो कह सकते हैं कि पहले जो ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल थे, और यही आपके पहले वायसराय भी बने थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय था, तो अभी हमने बताया कि पहले आपके वायसराय लॉर्ड कैनिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे। जब 1858 का चार्टर एक्ट आया था, तब उसमें से गवर्नर जनरल जो पद था, ठीक है, उसे हटाकर वायसराय कर दिया गया। तो आपके अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय आपके कौन बन गए, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, ठीक है। 86 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, अर्थात आपके 1858 की समागी की घोषणा के बाद, ठीक है, समागी की घोषणा के बाद। नेक्स्ट कह रहा है आपसे महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी नियुक्त किया था, कब नियुक्त किया था, 87 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 1858 में, है ना। 57 के बाद जो क्रांति हुई तब सौंपा गया था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये है। तो दास प्रथा को समाप्त किया था भारत में किसने, ये आपके गवर्नर जनरल हैं। 88 का ऑप्शन आपका बी, आपके लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो हैं जिन्होंने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था आपकी ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ आपका जुड़ा है कौन, 90 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात आपके जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस जुड़े हैं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भारत में जो अंग्रेजों के समय
प्रथम जनगणना हुई थी, ये हुई थी आपके किसके समय में, तो आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। और नियमित जनगणना आपकी लॉर्ड रिपन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका दोनों ही सही होगा, मतलब कि पहला ये हुआ इनके शासनकाल में हो गई, लेकिन नियमित जो जनगणना हुई थी आपके रिपन के काल से हुई थी, लेकिन इसका सही जवाब आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना की जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। 92 का ऑप्शन राइट आपका डी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो, यहाँ पर लॉर्ड मेयो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी जब वे भ्रमण पर थे, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ठीक है ना, मतलब आपकी कौन वायसराय हैं जिनकी अंडमान निकोबार में हत्या हुई थी, ठीक है ना, और एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, ये आपके कौन है, 93 का ऑप्शन आपका सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, तो यहाँ पर 94 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड मेयो। बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या कह सकते हैं फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, तो जोश भरी या कह सकते हैं फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल ये था। 95 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, लिटिन। कौन हो जाएगा, लिटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है, सबसे दीर्घ काल तक रहा है, ये आपका कौन हो जाएगा, तो 96 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपकी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 97 नंबर, कि भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। ठीक है ना, तो आपकी जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी 1882 में की गई, और आपको बताना है कि 1882 में यहाँ पर आपकी जो थी किसका कार्यकाल उस समय चल रहा था, तो 97 का ऑप्शन राइट आपका बी, लॉर्ड रिपन का आपका कार्यकाल था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 98 का, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, किसने प्रोत्साहित किया था, 98 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। बहुत ही आईएमपी आपका क्वेश्चन है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो किसके काल में हुई थी, आपके ऑप्शन जवाब हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये आपका जो एक्ट पारित हुआ था, जो भी आपके प्राचीन स्मारक बने हुए हैं उनका संरक्षण हो, ये जो एक्ट लाया गया था ये गवर्नर जनरल थे जो कि कह सकते हैं पारित हुआ था। 100 का ऑप्शन आपका सी, लॉर्ड कर्जन के समय ही पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 101, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। अर्थात जिस प्रकार से कर्जन अपने शासन को चला रहे थे उसी प्रकार औरंगजेब भी चला रहे थे। ये जो तुलना किया है ये किया था ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, जी.के. गोखले। ठीक है, जी.के. गोखले। और इसके बाद आपका 102 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है, ठीक है, राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में की गई थी। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आपका जवाब सही क्या होगा। इसके पहले हमने जो पार्ट 1 अपलोड किया है उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ में इस पीडीएफ को भी हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो प्लेलिस्ट बना दिया है उनको भी धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।